हेलो जय बेस्ट फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट बीकॉम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एमबीए सीए सीएमए या इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स है तो आज की ये भर्ती बिल्कुल मत मिस करनी है। द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने एक अच्छा सा नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है जिसमें 148 परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज का फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन निकली गई है, जिसमें सैलरी 22,000 लेकर 1,40,000 तक मिलेगा पोस्ट के हिसाब से। इस वीडियो में आपके लिए पूरी डिटेल्स बताऊंगा, जैसे कि वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एंड लास्ट डेट कौन सा है और अप्लाई कैसा करना, पूरी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके लिए वीडियो को स्किप मत करो, लास्ट तक कंपलसरी देख लीजिए। दोस्तों, हम लोग पहले द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग राइट साइड में देखें तो रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट ऑफ ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस का ये है। जहाँ इसको आप लोग क्लिक करें तो आप लोगों को एक दूसरा विंडो ओपन होगा जिसमें रिक्रूटमेंट का ऑफिशियली एक विंडो ओपन होगा, जिसमें आप लोग अभी जो हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं ये रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ये रहेगा। इसमें आप लोग व्यू डॉक्यूमेंट अगर आप लोग क्लिक करें तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन का पूरे डिटेल्स आप लोगों को दिखेगा। ये नोटिफिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को इजी अंडरस्टैंडेबल के लिए मैं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहले हम लोग ये नोटिफिकेशन का जो भी है ना ओवरव्यू देखेंगे। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ओवरव्यू अगर देखें तो ये दिस इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है, जिसने टोटल वैकेंसीज 177 पोजीशंस अक्रॉस स्पेशलाइज्ड एंड जनरलिस्ट कैडेट्स के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। एंड उसका टाइमलाइन है देखें तो 9th ऑफ जुलाई 2026 से स्टार्ट होकर 24th ऑफ जुलाई 2026 तक है। एंड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी अगर देखें तो हम लोग ये मेरिट बेस्ड 2 टायर प्रोसेसिंग है, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा फॉलोड बाय रिगरस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। आप लोगों का वर्चुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये करियर पाथवेज अगर देखें तो अपॉर्चुनिटी स्पैन फ्रॉम जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 से लेके मिडिल मैनेजमेंट रोल्स तक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स एंड असिस्टेंट मैनेजर्स इन आईटी, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड ऑफिशियल लैंग्वेज में भी है। ये आप लोग जॉब एप्लीकेशन जैसा मत सोचिए, क्योंकि ये हाई इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में है। और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पता करना है, क्योंकि जिस कंपनी के लिए हम लोग अप्लाई करने हैं उसके बारे में तो पता रहना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में है। इसका फुटप्रिंट है नवी मुंबई में है, और जिसमें 19 ब्रांचेस ऑफिस है एंड प्रेजेंस ओवर 590 मार्केट यार्ड्स है नेशन वाइड में। इस और अभी वैकेंसीज डिटेल्स एंड पोस्ट वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखें तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 1 पोजीशन अवेलेबल है एंड असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए 1 पोजीशन है एंड मैनेजमेंट ट्रेडी मार्केटिंग में 8 पोजीशंस है। मैनेजमेंट ट्रेडी अकाउंट्स के लिए 8 पोजीशंस है एंड जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के 50 पोजीशंस है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 50 पोजीशंस है एंड जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए 30 पोजीशंस है। एंड ये यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया, अगर हम लोग ये नोटिफिकेशंस को जो भी ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का इनकम बिलो 8 लाख तक रहना चाहिए। एंड पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जो भी चाहिए, अगर हम लोग असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विथ ए मिनिमम 50% मार्क्स से रहना चाहिए, प्लस इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट अप टू द ग्रेजुएशन तक वो एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहिए। एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिपीटेड ऑर्गेनाइजेशन में जिसका भी है वो ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है असिस्टेंट मैनेजर आईटी पोजीशंस के लिए बीए आईटी सीएस में और एमसीए और एमबीए पीजी डीएम आईटी इन सिस्टम्स विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट पास से रहना चाहिए एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में काम जो भी करा है वो लोग ये पोजीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग में है, एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट डिग्री जिसके पास भी है वो लोग ये पोजीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स में सीए
और CMA जो भी है वो ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए BSc एग्रीकल्चर 50% एग्रीगेट मार्क्स से रहना चाहिए, 45% फॉर SC/ST एंड PWBD के लिए रहना चाहिए। एंड जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए BCom रहना चाहिए, 50% एग्रीगेट एंड 45 पर SC/ST PWBD के लिए। एंड जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस, बट 50% एग्रीगेट में रहना चाहिए फॉर ओपन कैटेगरी। एंड OBC के लिए 45% फॉर SC/ST एंड PWBD के लिए लेना चाहिए। एंड नो राउंडिंग ऑफ डिसमल्स इज परमिटेड फॉर परसेंटेज कैलकुलेशंस के लिए। अगर एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन फेम अगर देगा तो पहले कट ऑफ डेट है जिसका 9 जुलाई 2026 तक है। एंड पोजीशंस के लिए मिनिमम एज फॉर ऑल पोजीशंस के लिए 18 ईयर्स है। असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए 32 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज। एंड मैनेजमेंट ट्रेनी एंड जूनियर रोल्स के लिए 30 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज। वैसे भी हम लोगों को गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से लिए रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि SC/ST लेके 5 ईयर्स रहेगा, OBC के 3 साल एंड PWBD 10 ईयर्स एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स एंड JK एंड डोमिसाइल्स में 5 ईयर्स तक रहेगा। पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स एंड सर्विस बॉन्ड के बारे में हम लोग अगर इस देखें तो नोटिफिकेशन में असिस्टेंट मैनेजर के लिए 40,000 से लेके 1,40,000 तक रहेगा, पे स्केल रहेगा। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 30,000 से लेके 1,20,000 तक रहेगा। एंड जूनियर लेवल रोल्स में 22,000 से लेके 90,000 तक रहेगा। ये बहुत ही अच्छा सा पैकेज का अवेलेबल जॉब से अगर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशंस, प्लीज़ डोंट मिस आउट दिस थिंग्स। एंड इसका प्रोबेशन पीरियड रहेगा 12 मंथ्स ऑफ एक्टिव सर्विस के बाद में, प्रोबेशन होने के बाद आप लोगों को रेगुलर एम्प्लॉय माना जाएगा, किया जाएगा। एंड सर्विस बॉन्ड एक रहेगा मैंडेटरी 3 ईयर्स कमिटमेंट रहना चाहिए और पेमेंट ऑफ 3 मंथ्स बेसिक पे इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड। अगर अभी कभी भी आप ये गवर्नमेंट ये जॉब को छूटना चाहे तो 3 ईयर्स का कमिटमेंट रहना चाहिए और पेमेंट ऑफ 3 मंथ्स पे स्केल आप लोगों को पे करना चाहिए। एंड अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स अगर देखें तो रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स बेसिक पे एंड IDA है, while specific amounts of HRA, medical and other perks are not specified in the advertisement. एंड अप्लीकेशन फीस एंड पेमेंट प्रोटोकॉल जो भी है ना, जनरल EWBC OBC के लिए 1000 रुपीज़ फ़ी है और इंटीमेशन का 500 रुपीज़ है। GST पूरे मिला के 1770 रहेगा। SC/ST ESM एंड PWBD के लिए पूरे मिला के 590 रुपीज़ रहेगा। दीज फीस आर नॉट रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। एक बार आप लोग पे कर लिया तो फिर आपको रिफंड नहीं आएगा। एंड सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्ज़ाम सिटीज़ अगर देखें तो ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करके सिलेक्शन हो जाएगा। ये एग्जामिनेशन सिटीज़ अगर हम लोग देखें तो 11 सिटीज़ में ये पोजीशंस के लिए CBT कंडक्ट किया जाएगा, जैसे कि मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, पटना एंड जयपुर में है। आप लोग जब भी वो अप्लाई कर रहे हैं आपका नियरेस्ट सिटी को आप लोग चूज़ करके अप्लाई कर दीजिए। एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस UREWS OBC के लिए 40% मार्क्स रहना चाहिए। एंड SC/ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 35% मार्क्स आए तो ये लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। एंड एग्ज़ाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम अगर देखें तो स्ट्रक्चर है 120 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, MCQ क्वेश्चंस रहेगा जिसमें 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एंड 1 मार्क रहेगा फॉर करेक्ट आंसर्स के लिए एंड -0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जो भी आप आंसर्स करते टाइम में थोड़ा ध्यान दे के कर दीजिए, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है अगर इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ दैट आंसर एंड यू हैव चूजन ए रॉन्ग आंसर। एंड स्टैंडर्ड देखें तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोजीशंस के लिए जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूछा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के, उसके रिलेटेड में ये सब्जेक्ट में ही स्टैंडर्ड रहेगा। एंड अगर डिटेल सिलेबस आप लोगों को देखना चाहिए तो भी नोटिफिकेशन में वो लोग दिया है। सब्जेक्ट नॉलेज रहना चाहिए। यूनिट 4 और यूनिट 5 फॉर पोस्ट 101 अकाउंट्स फॉर 50% of total marks is 60 by 120 and common units for all portions के लिए जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, QA एंड जनरल नॉलेज स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स रहेगा। एंड कंप्यूटर प्रोफेशंस का डिटेल भी रहेगा, जैसे कि फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, MS वर्ड, MS एक्सेल, डाटा
एनालिसिस एंड MS पावर पॉइंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड कॉमन ऑब्जर्वेशंस का पूछा जाएगा। एंड स्ट्रैटेजिक हाइलाइट्स अगर देखें तो सब्जेक्ट नॉलेज में अगर देखें तो हम लोग जिसका पोस्ट कोड है 103 एंड 104 एंड 105 के लिए MT मार्केटिंग के लिए मस्ट फोकस ऑन द कार्बन फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, कॉटन सिनेरियो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज आप लोगों का रहना चाहिए। एंड MT अकाउंट्स के लिए एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड GST कंपनी लॉ एंड ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। एंड 105 पोस्ट जिसका कमर्शियल है वो एग्रीकल्चर, एटोमोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कॉटन प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड क्रिटिकल वार्निंग्स जो भी है ना, जो भी आप लोग अप्लाई करते टाइम में आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना चाहिए वो देखा जाएगा। एंड एज पर 12 क्लॉज के हिसाब से जनरल कंडीशन ये है कि एक्सपीरियंस कैसा काउंट किया जाएगा कि आप लोगों का सैलरी जो भी है ना बैंक में क्रेडिट होना चाहिए। सैलरी इफ़ यू आर गॉट एज एन कैश इट विल नॉट बी काउंटेड, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। एंड अपलोड रिक्वायरमेंट्स का अगर हम लोग देखें तो फोटो सिग्नेचर 50 KB से लेके 80 KB तक रहना, वो भी JPEG में स्टोर करना चाहिए। एंड सर्टिफिकेट्स आपका जो भी है ना 10th 12 डिग्री एक्सपीरियंस का है वो 10 KB से लेकर 1000 KB तक रहना चाहिए, या वो JPG या PDF में भी स्टोर करके रख सकते हैं। एंड हाउ टू अप्लाई अगर हम लोग देखें तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। cottoncorp.org.in में जाके आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, उसके बाद में फॉर्म एंट्री करना चाहिए। आप लोगों को इनपुट पर्सनल, आपका पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स पूरे आप लोगों को एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन भी देना चाहिए कि रिलेटिव्स के बारे में, अगर कैंडिडेट्स मस्ट डिक्लेयर इफ एनी ऑफ रिलेटिव वर्क्स इन कॉटन कॉर्पोरेशन में अगर कोई तो भी काम कर रहे हैं तो उसका रिलेटिव्स दे नीड टू डिक्लेयर दिस थिंग। एंड 1 पोस्ट रूल, आप लोग एक ही पोस्ट को एक ही बार में अप्लाई कर सकता है। एंड मल्टीपल अटेम्प्ट्स लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन, ये आप लोग ध्यान कर लीजिए। एंड पेमेंट एंड प्रिंट पूरे सबमिट करने के बाद आप लोगों को फीस पेमेंट करके ये जो भी PDF जनरेट होगा, रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वो आपको रिसिप्ट और रजिस्ट्रेशन स्लिप जो भी है ना वो आप लोगों को सेव करके रखना चाहिए। एंड लास्ट जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है वो देखें तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ 9/7/2026 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। एंड क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट अगर देखें तो 24/7/2026 तक है। लेकिन अगर वो लास्ट तक वेट कर मत करिए। एंड अगर इफ़ यू फील इफ़ यू हैव एलिजिबिलिटी देन यू प्लीज़ अप्लाई, डोंट वेट टिल द लास्ट डेट। एंड आप लोगों को जनरल इंग्लिश कंडीशंस अगर देखें तो ये इंडियन सिटीजन जो भी है ना वो लोग पूरे के पूरे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये अप्लाई कर सकते हैं। एंड NOC रिक्वायरमेंट जो भी है ना गवर्नमेंट एंड PSU एम्प्लॉय जो भी ये पोजिशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग वेरिफिकेशन टाइम में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना चाहिए। एंड दे शुड नॉट बी एनी मिसकंडक्ट रहना चाहिए। एंड टेक्निकल सपोर्ट के लिए यूज़ द ग्रेवेंसी पोर्टल विद इन द एप्लीकेशन फॉर ऑल टेक्निकल क्वेरीज के लिए आप लोग ऐड कर सकते हैं। या ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद जैसे भी मैंने बोला कैरियर्स में जाने के बाद यहाँ पर ये जो लिंक है ना आपको इस लिंक को क्लिक करें तो आप लोगों को यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट PDF ओपन होगा एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन यहाँ पर क्लिक करें तो आप लोगों को एप्लीकेंट लॉगिन बोल के ये ओपन होगा, जिसके लिए आप लोग पहले रजिस्टर करना पड़ चाहिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो भी यूज़र ID आप लोगों के क्रिएट होंगे वो यहाँ पर यूज़र ID एंड पासवर्ड दे के आप लोगों को लॉगिन करके आपका पूरे के पूरे डिटेल्स फिलअप करके अपलोड करना चाहिए। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने के बाद आपको फीस पेमेंट करके सबमिट करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स इस पोजीशंस के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।